हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भावन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। कल रात को मैंने मशीन लगाई थी बट मैंने कपड़े फैलाए नहीं थे, तो मैं अभी कपड़े फैलाने आई हूँ छत पे। और जब कपड़े फैला छत पे जब भी आऊँगी, पता नहीं बच्चों कहाँ पता चल जाता है कि मम्मा छत पे गई है। तो वही आर्यन आरा भाइयों पीछे पीछे आ गए, जो सारा दिन मेरे पीछे पीछे रहते हैं। आगे देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। यहाँ भी सारे प्लॉट्स खाली हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते थे पहले तो वहाँ धूप नहीं मिलती थी और छत पे जाने के लिए भी नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ हम लोग आए हैं तो इस चीज़ के लिए अच्छा है कि काफ़ी स्पेस है और बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी जगह है। बच्चों को वैसे छत पे नहीं छोड़ते हैं, बच्चों के साथ आएंगे, बच्चों को लेके नीचे जाएंगे, यही है। अब बच्चों को लेके मैं फटाफट नीचे जाऊँगी, क्योंकि आज है बच्चों के स्कूल में पीटीएम, जो मुझे टाइम से जाना है। बच्चों को लेके टाइम से जाना है। अब जाके सारा काम जो घर के हर गृहिणी घर में यही काम रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता वास्ता जो भी रहता है वो फटाफट अपना काम किया। और आज झलक को सिंगरौली भी जाना है। झलक भी तैयारी कर रही है, दिवाली आ रही है तो बोली कि मम्मी पापा के पास जाऊंगी। तो मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया, अब जा रही हूँ लेके इनको स्कूल। और अभी तक मैं कभी अकेले नहीं गई हूँ बच्चों के पीटीएम में, क्योंकि जब एक घर में भी रहते थे तो मैं उनको फ़ोन करती थी कि आप आ जाइए। गांव में भी रहते थे तो ये आ जाते थे बच्चों के पीटीएम में। तो उस चीज़ के लिए खल रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है। तो बस वही स्कूल आए बच्चों से मैम से बातें की, तो मैम बोली कि अच्छे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। और आर्यन आरा के लिए पूछ रही थी कि कैसी तबीयत बच्चों की, क्योंकि 1-1.5 महीने स्कूल नहीं गए थे। तो मैं बोली, वो मैम बोल रही थी कि आप परेशान मत होइए, हम लोग देख लेंगे, आप बच्चों के लिए टेंशन मत लीजिए। क्योंकि बच्चों के लिए सेफ बहुत अच्छी जगह है, बच्चों के लिए स्कूल बहुत सेफ है। कोई दिक्कत होती है तो मैम बता देती है मुझे फ़ोन करके। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो झलक बोली कि वो मुझे दही बड़े खाने हैं, तो झलक के लिए दही बड़े हुई। दाल फटाफट दाल भिगोई, क्योंकि आज सुबह ही दाल भिगोई। दाल भिगोने के बाद दाल फुल अच्छे से हो गई थी, फिर उसको धुला। झलक के लिए दही बड़े बनाए, क्योंकि आज मैं फरमाइश से खाना ही बनाती रहेगी, सुबह से यही करती रह गई आज बच्चों के लिए। तो झलक को दही बड़े खाने थे, झलक के दही बड़े बनाए और फिर बनाऊंगी। वो बोली वो मुझे लिट्टी चोखा भी खाना है। मैं बोली बेटा आज ही। तो बोली बुआ मुझे आज आप बना के खिला दो, क्योंकि मैं चली जाऊँगी, घर जाऊँगी सिंगरौली। मैंने बोला कुछ मम्मी के लिए भी रहने दो, मम्मी से भी करवाना कुछ। कहीं नहीं बुआ, मुझे तुम्हारे हाथ, आपके ही हाथ तो खाना है, बनाओ आप। तो हो गया। फिर दीदी को जाना था कुछ काम से बाहर, तो दीदी बाहर चली गई थी। तो झलक बोली कि मुझे बनाओ बुआ। तो फिर झलक के लिए फटाफट मैं कह, झलक चलो मेरी हेल्प करो, तो बना देते। तो झलक और मैं किचन में लगे थे, तो मैंने रख दिया बैगन भूंज रहे हैं, और टमाटर मैंने ले लिया है। और ये सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है। झलक सब प्रिपरेशन कर रही, मेरे साथ लगी हुई है झलक। और सित्तू भी नहीं था, तो फिर चने, रोस्टेड चने रखे हुए थे, तो उनको मैंने मिक्सी में पीसा। अब सित्तू नहीं था, मगर दीदी को फ़ोन करके बोलती तो लेट हो जाता उनको आने में। फिर झलक का मन था, तो बच्चों का मन रहता है ना, तो करो तो अच्छा लगता है कि बच्चे खा ले, जो भी करो बच्चे खा लेते हैं। तो फटाफट मिक्सी में पीसा और ये सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी। करके अब मैं लिट्टी बनाऊंगी और बच्चे खाएंगे मन से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यही है बच्चों के लिए। बच्चों का सक्षम बोला कि बुआ मैं लिट्टी चोखा नहीं खाऊंगा, मैं आलू का पराठा खाऊंगा। तो सक्षम के लिए आलू का पराठा बनाया और झलक के लिए ये बनाया। तो झलक ने खाया, और सक्षम के लिए आलू का पराठा, तो सक्षम वो खाया। फिर अपना हम लोगों ने भी खाना पीना खाया। अपना सारा किचन का काम ख़त्म करने के बाद वही जो होता है, आधे घंटे बैठे चाय पिए, हम और दीदी बात कर रहे थे कि दिवाली के लिए ऐसे बात कर रहे थे। दीदी बोली कि हर साल छोटू रहते थे, उनका घर का नाम छोटू था और उससे भावेंद्र नाम है, लेकिन घर का नाम उनका छोटू था। दीदी बोली कि छोटू रहते थे तो कितनी तैयारी करते थे दिवाली की, कि ऐसा करना है भाभी, ये करना है वो करना है। तो हाँ, उस चीज़ की कमी तो हो रही है, और घर भी जाना है, तो बस यही सब कर रहे थे। और उनकी याद आई, थोड़ा सा रोना धोना हुआ हमारा और दीदी का। बोले बच्चे अगर हम लोग रोने लगते हैं, थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, बच्चे सैड हो जाते हैं, क्या बात हो गई है। तो दीदी की वो आगे आई, बोली मौसी मत रो, आप रोए मत करो, अच्छे नहीं लगता, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो गया। मौसा चले गए हैं तो नहीं आने वाली मौसा। वो समझाती, इतनी छोटी लड़की, लेकिन वो मुझे समझाती है। जब बच्चे ऐसे कहते हैं ना, तो लगता है कि हैप्पी रहो, खुश रहो, जो है जीवन में उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन रुकता नहीं है, जीवन चलने का नाम है।
तो बस वही प्रयास कर रही हूँ। और झलक पैकिंग कर रही है अपने। मैं बोली जल्दी आ जाना बेटा, कॉलेज भी आपको जाना है। तो बोली वो 10 दिन के लिए जा रही हूँ, आ जाऊँगी, आ जाएगी, क्योंकि उससे कॉलेज का नुकसान भी होता है। तो बोली मैं जल्दी आ जाऊँगी। और वही तैयारी कर रही है। और मैं उससे मिल रही हूँ गले, वो मैं बोली कि नाटक मत करो रोने का। और ये मेरा भतीजा हम लोग के पैर छुएगा, और ये कुछ ढूंढ रहा है समाज का जो नहीं मिल रहा है, तो अंदर बाहर बार बार कर रहा है। और ये आज्ञा बोल रही है कि सक्षम भैया थे तो काफ़ी अच्छा लगता था, वो जा रहे हैं, झलकती थी, सारा दिन लड़ती रहती हैं। और यही था। और वो फिर उस सक्षम और झलक के जाने के बाद सारा काम किया घर का, और बच्चे हमारे सो गए हैं, खा पी के